हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? इस समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस समय हर एक जन को मैं धन्यवाद करते उसकी उपस्थिति के अंदर मैं स्वागत करती हूँ ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से। साथ में मैं पास्टर हेमंत, पास्टर डॉरथी, हम दोनों की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस आराधना सभा के अंदर आइए हम एक मन होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसकी आराधना करते हुए उसके सम्मुख आएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु इस महान घड़ी को परमेश्वर पिता आपने प्रभु हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जो भी लोग परमेश्वर आज हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करने जा रहे हैं मेरे पिता प्रभु, हर एक को तू आशीष कर मेरे पिता, हर एक को तू आशीषों से भरपूर आराधना स्तुति के अंदर परमेश्वर हम सबों को प्रभु तेरी महिमा परमेश्वर उतर कर आने दीजिए मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
आराधना करते हुए धन्यवाद के साथ उसके निकट आएंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। वो हमें आनंदित देखना चाहता है, हमारी सारी मायूसी को निकाल कर अपनी भरपूरी से जीना सिखाता है। हर रास्ते में मुझको संभाले फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको संभाले फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथ से उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथ से उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यस, उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी भरपूरी में आनंद है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी तकलीफा है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहने वाला प्रभु सदा हमारे संग रहता है, हमें आशीषों से भरता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई लव यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड। प्रभु तेरे बच्चे हमारे साथ मिलकर परमेश्वर आराधना कर रहे हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। उसकी स्तुति करते हुए हम उसके चरणों के पास आए हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा राजा है, और उसके बगैर हम कुछ न कर सकते हैं, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमें जीवन दिया है। क्यों ना हम उसकी महिमा, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से क्यों न करें। वो हमारा प्रभु है, वो तुम्हारा प्रभु है, वो सबका प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। वो मेरा
की जय, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। अब मेरी मुक्ति, अब मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति यीशु की जय। अब मेरी मुक्ति, अब मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति यीशु की जय। यस लॉर्ड, तू मेरी मुक्ति है मेरे पिता, तू मेरा जीवन है प्रभु, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू शांति का राजा है मेरे पिता। तू मेरा सब कुछ है मेरे प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। तेरे निकट आती हूँ मेरे परमेश्वर, हम सब प्रभु निकट आकर प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना करते हैं मेरे पिता। We worship you Jesus, we give you glory Master God। तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, तू पवित्र है मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर तेरे चरणों के पास आती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु। I love you Jesus। Oh, we worship you Jesus।
राजाओं का राजा है मेरे पिता। तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तू अत्यंत महान है मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु जी। Oh, I love you Jesus. I give you glory Master God. तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए मेरे परमेश्वर तेरे निकट आते हैं मेरे प्रभु जी। तू सारे सृष्टि का मालिक है मेरे पिता।
परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। आई लव यू जीसस, आई लव यू मास्टर गॉड। कितना महान प्रभु है मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा है मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभुओं के प्रभु है मेरे पिता, आप परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक वचन के अंदर तू बातें कर मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू मेरा प्रभु है मेरे परमेश्वर पिता, तू मेरा राजा है मेरे परमेश्वर, तू योग्य प्रभु है मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु जी, जिस तरीके से परमेश्वर आपने हम सबों को संभाला है मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ हर एक प्रार्थना के उत्तर के द्वारा परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देगा मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वचन में जाने के पहले मेरे परमेश्वर पिता आप हम सबसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय प्रभु जो कुछ तूने परमेश्वर वचन के द्वारा बात करने के लिए प्रभु हम सबों को परमेश्वर तैयार किया है, इसके लिए मैं आपका करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया करते हुए परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे प्रभु आज हर एक को परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु जी, हर एक को तू आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए तेरे उपस्थिति में प्रभु जी हर एक चीज की भरपूरी है मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा सिखा रबा रबा रबा, ओ शांदा रबा रबा रबा, रिखा नमा मामा मा शांति मंदो रोबो रोबो रोबो। ओ वी वर्शिप यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड। आइए हम एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर जिस तरीके से हमें उसकी महिमा के लिए चुना है हम उसके पास मांग लेंगे कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है परमेश्वर तेरे राज्य के लिए। परमेश्वर इस समय मैं तेरी आराधना करता हूँ, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हालेलुया करते हुए प्रभु जी worship you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Master God. Oh Rabba Shanda Rabba 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 Rikanta Rabba Rabba, worship you Lord, hallelujah. Oh we worship you Jesus. धन्यवाद करते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रभु के पास हम कुछ वचनों को लेकर हम आपके सामने आते हैं। अपनी आंखों को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे और प्रभु से कहें कि प्रभु इस समय परमेश्वर पिता जिस तरीके से मेरे प्रभु जी तेरी महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में उतर कर आने दीजिए मेरे पिता, तेरे नाम की बढ़ाई हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रही हूँ कि पवित्र पुराने नियम के अंदर यूसुफ नामक एक परमेश्वर का दास, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी मेरे अंदर उसके द्वारा जो भी बातें की हैं, तो आइए हम वचनों को पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे, उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति का 48वां अध्याय उसका 17 वचन, उसका 17 वचन ये कहता है, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे माता पिता ने अपने दाहिने हाथ
एप्रम के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ उस विचार से पकड़ लिया कि एप्रम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ती हूँ। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपने दाहिने हाथ एप्रम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसकी बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रखे। इसी वचन को हम आगे एक वचन को पढ़ेंगे कि ये वचन के साथ में 13 और 14। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे अपने बाएं हाथ से कि वे इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसको उसके पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर दिया। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तो जेठा मनश्शे था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस वचन के द्वारा अगर कहा गया तो यहाँ पर लिखा है कि 13 वचन कि 14 वचन, तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा। हालेलुया। इस वचन को अगर हम देखते हैं तो पवित्र शास्त्र के अंदर परमेश्वर ने हर जगह पर छोटे को चुना है। हालेलुया, छोटे को चुना है। यहाँ पर और भी कोई किस्से हैं कि जिस तरीके से गिदोन को सब भाइयों से छोटा होने के बाद गिदोन को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को भाइयों से छोटा होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको चुना। सब भाइयों के बीच में से परमेश्वर ने उसको चुना। तो इस तरीके से आज अगर परमेश्वर की योजना हम मनुष्य जाति से भी हमारे विचारों से परे है। यूसुफ को लगा था कि मेरा छोटा जो बेटा है वो दाहिने हाथ न बने, लेकिन उसका जो पिताजी था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी, वो छोटा था, वो दाहिना हाथ बने। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से यूसुफ जो था इज़राइल का छोटा बेटा था, राहेल का बेटा, जो इज़राइल याकूब के जितने बच्चे थे 12 बच्चे थे, उन 12 बच्चों में से यूसुफ जो था ये लास्ट सेकंड था, सबसे लास्ट बेंजामिन था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। जब यूसुफ को पैदा करने से पहले भी परमेश्वर ने राहेल की कोख को बांध लिया था, क्योंकि यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना थी। और जब बेंजामिन पैदा हो गया तो उसकी माँ चल बसी, और ये जो यूसुफ था बहुत ही सुंदर था। यूसुफ बहुत ही सुंदर था, परमेश्वर का चहेता था। परमेश्वर ने उसको अपने राज्य के लिए चुना था। परमेश्वर उसको अधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उस अधिकारी पद पर आने के लिए उसने बहुत सारे संकटों को सामना देना पड़ा। जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, वो राहेल का बेटा और वो सबसे छोटा होने का कारण भाइयों में लास्ट उसका छोटा भाई था, लेकिन ये लास्ट सेकंड था, तो उसकी वजह से जो भाई थे उसका तिरस्कार करते थे। वो लोग ये नहीं समझते थे कि यूसुफ की मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, बेंजामिन की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो बड़े होने के नाते उनका जो पिताजी था याकूब, वो इस यूसुफ की बहुत ही
चिंता करता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि माँ के प्यार से वो बच्चा परे था, दूर था, अलग सा था। माँ का प्यार उसको नहीं मिल पा रहा था। सबको माँ थी, लेकिन यूसुफ और बेंजामिन को माँ नहीं थी। लेकिन बेंजामिन को लिया संभालती थी, लेकिन यूसुफ जो था उसकी पूरी तरह से देखभाल करने का कार्य याकूब ने किया। और याकूब उसको इतने सुंदर सुंदर कपड़े अपने हाथों से सिलाता था। परमेश्वर का दास होते हुए परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले उस याकूब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके द्वारा यूसुफ को इस संसार में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने याकूब का इस्तेमाल किया। वो भी उसके भाई में छोटा था। परमेश्वर ने याकूब को चुना था। परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, परमेश्वर ने याकूब को चुना था। और ये जो यूसुफ था, परमेश्वर ने पहले से ही याकूब के साथ वार्तालाप की थी, और वो हर समय परमेश्वर की बातों के ऊपर चलने वाला एक पवित्र इंसान था। और जब यूसुफ के बारे में प्रभु ने याकूब से बहुत सारी बातें की होगी, हालेलुया। और यूसुफ जो था बहुत ही डरपोक था, बहुत ही सुंदर था, सब भाइयों में बहुत ही सुंदर था वो, और उसका पिताजी उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन उनके भाइयों को उसका पिताजी सबसे ज़्यादा उससे प्यार करता है, इसके लिए सब भाई उसे जलन करते थे। उसे जलन करते थे कि हमारे पिता सिर्फ उसी को प्यार करते हैं। उसके भाई समझते नहीं थे कि ये छोटा है, लेकिन परमेश्वर का वो बेटा चुना हुआ था। आइए हम एक अध्याय पढ़ेंगे, उस अध्याय के अनुसार हम देखेंगे कि 48वां अध्याय उत्पत्ति का, उसके अंदर लिखा है कि जो प्रभु जो था, प्रभु परमेश्वर छोटों को चुनता है। इसी से हम 37 देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या योजना रखी। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ी योजना रखी, और परमेश्वर उन सब भाइयों में उसको श्रेष्ठ बनाना चाहता था। इवन दो उसके पिताजी के सामने भी उसे महान बनाना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको अपने राज्य के लिए चुन लिया था। ये बात उसको इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके भाई उसको तकलीफ देते थे, लेकिन वो बहुत प्यार करने वाला बेटा था। माता पिता से प्यार करता था, भाइयों से प्यार करता था। भले ही उसके भाई उसके साथ कड़वाहट रखे, लेकिन वो अपने भाइयों से प्यार करता था। एक समय उसको सपना गिरा। आइए उस सपने के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 37, उसका 1 से हम 11 पढ़ लेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। जैसे वो बुरे बुरे काम करते थे, वो अपने पिताजी को सारी बातें अपने भाइयों के बारे में बताता था। वो चुगली नहीं लगा रहा था, लेकिन उनकी गलत बातों का सारा समाचार अपने पिताजी को देता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। कभी कभी हमें भी ऐसे जलस होता है कि देखो, हम जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर बॉस कैसे छोटे छोटे लोगों से बात करते हैं, और हम बात करने जाए तो अच्छी बात नहीं करते। किसी मम्मी पापा के बच्चों को भी ऐसे लगता है, देखो हमारी मम्मी तो ये छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती है, बड़ों से कुछ भी नहीं प्यार करती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। वैसे अपने माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए पक्षपात नहीं करते हैं।
उनके जीवन में बड़ा भी एक ही है, बड़ा भी जिस तरीके से छोटा है उसी तरीके से बड़ा भी है, लेकिन वो छोटों की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि गलत क्या है सही क्या है। वो जो भी करते हैं वो अनजाने परिस्थिति से करते हैं, अनजान होकर करते हैं, तो माँ बाप उनकी अधिक चिंता करते हैं। आगे देखते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसके बातों के कारण उससे अधिक भी बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसको भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से ही चुन के रखा था। पहले से ही जब चुन के रखा था तो परमेश्वर ने जो बातें कही थी उसके पिता को पता था कि जो कुछ भी परमेश्वर ने ये स्वप्न दिखाया है कि परमेश्वर की ओर से, उनको उससे जलन न हो। शुरू में उन्होंने कहा कि मुझे भी तो इस तरह से करना पड़ा क्या? लेकिन अगर आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक देश का पंत प्रधान जब वो पुलपिट पर खड़ा रहता है और उसकी माता नीचे बैठकर, क्या अपने वो जाके वो पंत प्रधान के कुर्सी पर बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो अधिकार जो है वो राज्य ने दिया है, देश ने दिया है। वो उस शहर की पंत प्रधान नहीं है, उसका बेटा पंत प्रधान है। हालेलुया। उसी तरीके से ये जो यूसुफ था, यूसुफ जब मिस्र देश में पंत प्रधान बना, उसके एक एक वाक्य, जिस तरीके से उसका स्वप्न था, वो स्वप्न पूरा करने के लिए यूसुफ को आसानी से पंत प्रधान का पद नहीं मिला। उसे तो उसके भाइयों ने सूखे खड्डे में डाल दिया था कि ये इसके सामने क्या हम झुकने वाले हैं क्या? ये तो इतना छोटा होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। पिता को तो बात समझ में आई, लेकिन उसके भाइयों को समझ में नहीं आई। उसके भाइयों ने देखा और कहा, पहले तो उन्होंने ऐसे विचार किया तो इसको मार डाले, लेकिन जब उसका बड़ा भाई बोला, नहीं, इस घात के अंदर हम अपना हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका जो पिता है वो अगर इसकी ऐसी चीज़ों को सुनकर, इसकी खबर को सुनकर वो अपने प्राण त्याग देगा। और उसके भाइयों ने उसको लेकर जाके गड्ढे में डाला। परमेश्वर की योजना देखो, उस यूसुफ को जब गड्ढे में डाला होगा, क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा? उसको मारा होगा, क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा कि मेरे अपने भाई जो एक ही पिता के बच्चे हैं, वो मेरे साथ इतनी जलस, मेरे साथ जो मेरे साथ में जन्मे हुए हैं, मेरे एक ही पिता के बेटे हैं, एक ही खून के बेटे हैं। बहुत कुछ उसने सोचा होगा, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की योजना है। उसके जीवन में परमेश्वर की योजना थी। वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उन सारी मानहानि को सहन कर रहा था। उसको पकड़ के गड्ढे में डाला। गड्ढे में डालने के बाद भाइयों ने देखा
कि देखो वहाँ से व्यापारी जा रहे हैं पहाड़ियों से, उनको बुलाकर उन्होंने चंद सिक्कों में उसको बेच डाला और घर पे कुछ उसके कपड़े लेकर जानवर का खून लगाकर अपने पिता को कहा कि जानवरों ने खा लिया। हालेलुया। लेकिन उसके पिता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके पिता उसको जानते थे, उसके कपड़े को जानते थे, उसके लहू को सूंघकर उन्होंने वो विश्वास किया कि नहीं, मैं अपने बेटे को देखूंगा, मैं अपने बेटे को देखूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा, क्योंकि उस पिता को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया मेरे भाई बहनों, उस पिता को अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन मुझे भी ज़रूर मिलने आएगा। और ऐसा समय कि उस बेटे को इतने सताव में जाना पड़ा, उसको लेकर उसके भाइयों ने बेच दिया। और आप जानते हो कि मिस्र देश के अंदर उस व्यापारियों ने लेकर गए, तो जैसे एक मंडी के अंदर जानवरों को बेचा जाता था, बेचा जाता है, उसी तरीके से इसको भी, इसके ऊपर भी वहाँ पर मंडी के अंदर बोली लग गई। और उस बोली के अंदर पोतीफर ने देखा ये सुंदर सा बच्चा, परमेश्वर ने भी उस पोतीफर के जीवन में कार्य किया। वो पोतीफर भी उस मिस्र देश का पंत प्रधान था, बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, और उसी के घर में काम करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का इंतज़ाम किया, यूसुफ के लिए उसके मन के अंदर डाला। और पोतीफर सब कुछ उस शहर का पूरी तरह से देखभाल करने वाला इंसान, उस बच्चे को देखकर, 17 साल के बच्चे को देखकर वो अपने घर पर लेकर गया। बस घर पर लेकर जाने के बाद यूसुफ जो था ज्ञानी था, बुद्धिमान था, लिखना पढ़ना आता था उसे। पोतीफर ने उसे साधारण गुलाम का दर्जा नहीं दिया, वो अपने साथ साथ उसको रखा, हर एक चीज़ के अंदर उसने आगे रखा। और वो देखा कि इसमें ऐसा कुछ है कि वो सच्चाई उस बच्चे के अंदर उसे दिखाई दे रही थी। लेकिन वहाँ पर भी शैतान ने वहाँ पर काम किया। क्या उस यूसुफ को अपने पिता की याद ना आती होगी, अपने माँ की, अपने भाइयों की याद ना आती होगी? वो इतना कठोर नहीं था, बहुत ही अच्छा बेटा था, वो बहुत ही अच्छा बेटा अपने माता पिता का था। और उस बेटे ने जब भी याद किया, लेकिन उसको मौका फिर से लौटने का कभी ना मिला। जब वो उस सीनरी को, उस चीज़ों को याद करता हुआ कि मेरे भाइयों ने तो मुझे ऐसे ही फेंक दिया, फिर से उसके पैर पीछे हटते हो गए। लेकिन उसने कभी भी अपने भाइयों के लिए गलत नहीं सोचा। हालेलुया। वो हर समय अपने भाइयों के लिए अच्छा ही सोचता है, क्योंकि उसका जीवन ही बहुत ही तकलीफ़ों में जाने के बाद भी उसने अपने आप को बहुत ही तैयार रखा। हर जगह पर वो यशस्वी होता गया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती। वो दया, ये कृपा, वो संयम, वो परमेश्वर का भय, वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। बुद्धि, ज्ञान, उसकी वजह से वो हर चीज़ का सामना कर रहा था, हर चीज़ का सामना कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पोतीफर की औरत ने उसकी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाया और उसको पोतीफर ने जेल में डाल दिया। हालेलुया। लेकिन एक यूसुफ जो था, एक अच्छा इंसान होने के नाते उसने उस जेल के अंदर भी उन कैदियों को उसने अच्छी शिक्षा दी। और उन कैदियों के बीच में एक कैदी ऐसा था, 2 कैदी ऐसे थे कि एक को राजा, एक को फांसी लगने वाली थी और एक को पूरी तरीके से रिहाई देने वाली थी। और ऐसे समय में उन दोनों जो कैदी थे, उन कैदियों को सपना गिरता है और वो सपने के द्वारा
उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से उन सपनों का अर्थ यूसुफ उनको बताता है, और यूसुफ वो जो कैदी, एक जो रहता है उसको फांसी दी जाती है, और दूसरा रहता है कि वही राजा के घर में परोसने वाला, पालनहारा, पकानेहारा वो बन जाता है। और वो राजा के स्वप्न का अर्थ बताकर, जिस तरीके से राजा को भी स्वप्न गिरता है, तो उस स्वप्न का अर्थ भी किसी भी उस शहर का कोई भी विद्वान नहीं बता पाता है, लेकिन परमेश्वर उस पकाने वाले उसके दिमाग में डालता है कि जेल के अंदर एक जो कैदी है यूसुफ नामक, जो इब्री है, वो बहुत ही सच तरीके से स्वप्नों का अर्थ बताता है, और वहाँ से उसकी ज़िंदगी का काया पालट होता है। परमेश्वर उसको, जैसे ही राजा को ये बात पता चलती है, राजा उसको कहता है कि उसको कैदी के भेष में नहीं, लेकिन उसको अच्छे भेष में लाकर मेरे सामने खड़ा कीजिए। और वैसे ही होता है, लेकिन राजा उसको जस्ट सिंपल कपड़े पहनकर उसको नहीं रखता है। राजा उसको कहता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन सारे जो अधिकार हैं, इस राज्य के जितने भी अधिकार हैं, वो मैं तुझे देता हूँ, और तू इन 7 सालों में जो भी करना है वो तू कर, ये 14 सालों में जो भी करना है तू कर। और वो ऐसे उन योजनाओं को बनाता है कि राजा उसके ऊपर खुश हो जाता है। राजा उसको खुश होता है, क्यों? क्योंकि वो जो यूसुफ था, उसने अपने अंदर कभी कपट न रखा, कभी लालच नहीं रखा, अपने भाई बहनों के लिए कपट नहीं रखा। हम उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया, उसने कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन उसके अंदर एक प्यार था, उनके लिए प्यार था, उनके लिए भूख थी। जब अकाल पड़ा, उसके अंदर से आया कि मेरे जो भाई है वहाँ पर भी अकाल होगा। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि वहाँ से कोई 2 जन आए हैं, वहाँ से कुछ लोग आए हैं, आनंद से भर जाता है, और अपने भाइयों को देखकर वो रोता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम अगर सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उसकी आदतों को, उसकी कैटेगरी को, उसके गुणों को अगर हम देखेंगे, वो यूसुफ जो था बहुत ही धर्मी था। उसके ऊपर लोगों ने, भाई ने, अपने लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए, और उन्होंने भी उसको इस्तेमाल किया, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ उसने गलत नहीं किया। वो हर एक के लिए अच्छा ही सोचता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरा प्रभु है। मैं क्यों किसके लिए गलत बोलूं? अगर किसी ने भी मेरे लिए गलत किया है तो दंड देने वाला परमेश्वर है। मैं कौन होता हूँ उनको दंड देने वाला? मैं कौन होता हूँ कि उनके लिए बुरा बोलने वाला हूँ? जब वो बुरा बोलेंगे, उनका कर्म उनके पास है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हम अगर पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र के अंदर एक एक किरदार जो है, परमेश्वर की जो भक्तगण, आसानी से उनके साथ परमेश्वर बातें नहीं करता था। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उससे डबल परमेश्वर ने उनको दिया गया। आज विश्वासी बनकर हम सिर्फ देखते हैं कि एक विश्वासी को बहुत ही भरपूरी से दिया है, लेकिन जब कष्ट आता है तो उसी परमेश्वर को हम दोष लगाना शुरुआत करते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आप अगर सच्चे विश्वासी हो, परमेश्वर का भय मानते हो, तो अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने बच्चों का आदर कीजिए, अपने बच्चों को अपने समान प्रेम कीजिए, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कीजिए, सारे गलती गुनाहों को माफ़ कीजिए, प्रभु के निकट आइए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करना चाहता है। आप जानते हो कि आपके लिए परमेश्वर ने, जब आपको प्रभु ने बुलाया है उसके राज्य के लिए, तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? आपको नम्रता, अपने आप को नम्र करना है। यूसुफ ने अपने आप को नम्र किया,
पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन उसने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। उसके भाइयों ने उसके साथ मानहानि की, उनके साथ भी उसने कभी कुछ नहीं किया। वही परमेश्वर हमें देखता है, वही परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है कि हम औरों को माफ़ करें। जब हम औरों को माफ़ करते हैं, हमारे गुनाह भी माफ़ किए जाते हैं। सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से हम कहते हैं कि हम बहुत ही आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। कैसे करते हैं मेरे भाई बहनों? अगर हम औरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, हम औरों को प्यार नहीं कर पाते हैं, औरों के सारे कचरे के डब्बे को अपने सर पे रखकर हम चलते रहते हैं और बोलते हैं हम विश्वासी हैं, नहीं। अपने आप को उस परमेश्वर के सामने नम्र कीजिए, माफ़ कीजिए, सबों को माफ़ कीजिए, ताकि आपके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। प्यार करना सीखिए परमेश्वर से। हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। आपको बताती हूँ हम क्यों परमेश्वर से प्यार नहीं करते, मालूम है? क्योंकि हमको संसारिक बातें अगर हमको मिल गई तब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। यूसुफ वैसा नहीं था। यूसुफ सुंदर था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक घृणा, एक द्वेष, एक विरोध, उसके भाइयों का विरोध, औरों का विरोध। लेकिन परमेश्वर की योजना से वो पीछे हटा क्या? नहीं हटा, क्योंकि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को कभी भी किसी का विरोधी नहीं बनाया, अपने आप को नम्र किया। उसके लिए कोई कितना भी योजना करे, लेकिन उसने उनको माफ़ किया। उनको माफ़ करके वो प्रभु के सामने आता गया। क्या प्रभु के पास वो रोता नहीं होगा? इस मिस्र देश के अंदर प्रभु मैं गुलाम की तरह आया हूँ, मैं किसको जाकर बोलूँ कि पप्पा मम्मी, किसको जाकर बोलूँ कि भाई बहन? बोला तो होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसका जो नम्र हृदय, एक निष्ठता, अपने मालिक की सेवा करना, एक निष्ठता, उसने कहीं पर भी किसी के साथ भी झूठ मूठ की बातें नहीं की। वो डटकर सच्चा खड़ा रहा, एक विश्वासी इब्रानी की तरह, वो परमेश्वर के दास की तरह, उसके भक्त की तरह वो सच्चा खड़ा रहा, और सारी चीज़ें उसके पीछे पीछे आती गई। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीज़ें तेरे पीछे। इंसान, आज का विश्वासी, सारी चीज़ें की खोज करने के पीछे पड़ा है, परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहा। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, ये अंतिम समय चल रहा है, क्यों न हम उस परमेश्वर के गुप्त ज्ञानों का गहराई से अध्ययन करके उसके निकट जाए, उसके निकट जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नज़दीक आकर उसे कहेंगे कि प्रभु तू महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु भोज के अंदर जाएंगे। प्रभु भोज के अंदर जाने के पहले परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आते हुए, हम उसकी महिमा करते हुए हम परमेश्वर के निकट आएंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, आज जो भी गुनाह मैंने परमेश्वर आज तक किया है, परमेश्वर पिता तू मुझे माफ़ कर। प्रभु जी, प्रभु तू मुझे माफ़ कर मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा से तू मुझे भर दे मेरे पिता। मैंने बहुतों को दुख दिया मेरे परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के विश्वास को तोड़ा है मेरे पिता। परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर प्रभु जी, तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता। आइए हम उस वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसका 21 से पढ़ेंगे। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाले हो जाते हैं।
क्या खाने और पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची है और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली, और धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ी और कहा, यह है मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लिए लहू में नहीं वाचा है। जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आइए हम सब एक मन होकर इस रोटी को और इस दाखरस को पिएंगे और उस महान परमेश्वर को याद करते हुए प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर, तेरा नाम परमेश्वर जलाल पाता रहे मेरे पिता। जहाँ कहीं पर भी प्रभु मैंने गुनाह किए है मेरे प्रभु जी, गलत किया है मेरे परमेश्वर पिता, तू इसी समय प्रभु तू मुझे छू ले मेरे पिता, तू मुझे छू ले मेरे प्रभु जी। प्रभु हम नहीं चाहते मेरे प्रभु जी कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी गलत काम हो मेरे प्रभु जी। परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपने हमारे जीवन को बनाने के लिए प्रभु जी। परमेश्वर इस समय आपने हमें अपने राज्य के लिए चुना है मेरे पिता। तो प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, आपने हम सबों को तेरे राज्य के अंदर आने के लिए प्रभु जी ये अवसर दिया प्रभु। ये रोटी, ये दाखरस तेरे शरीर और तेरे लहू का प्रतीक है। आइए हम एक साथ ग्रहण करेंगे। साफ करता है मेरे प्रभु, तेरा लहू कुव्वत देता है प्रभु। तेरे लहू में जो भीगे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो भीगे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू मरहम का काम करता है।
यीशु तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू कुवत देता है। प्रभु तेरा लहू कुवत देता है। प्रभु लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसीह का बंधन सारे तोड़ता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। प्रभु यीशु का लहू गुनाहों से धोता है, मरहम का काम करता है। आज जिन्होंने भी इस प्रभु भोज के विधि के अंदर भाग लिया है, परमेश्वर उनके जीवनों में महान कार्यों को करने जा रहा है। रुके हुए कार्य आज आप अपने परिवार के अंदर, अपने घरों के अंदर, कोई आपको सम्मान नहीं करता है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता होगा, लेकिन आज से, अभी से, इस वक्त से हर एक जन आपकी इज्जत करेगा। ऑफिस के अंदर, काम के अंदर, बिजनेस के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हर जगह पर परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आएगी। और जो आपको तुच्छ जानता है, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता सदा सर्वदा हमारे बीच में फिर से बादलों पर आने तक बनती रहे और बढ़ती रहे। हम सब कहेंगे आमीन।